दूसरों की प्रसन्नता का कारण बनो, अपनी प्रसन्नता को दूसरों में मत ढूंढो। ये तुम्हें अकेलेपन का अनुभव करा सकता है। इसे स्वयं में खोजने का प्रयास करो, फिर अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लोगे। प्रार्थना रोज कीजिए, क्योंकि लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है भगवान से बात करना। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। उन पर क्या क्रोध करें जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं। क्रोध तो उन पर किया जाता है जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान होते हुए भी गलत का साथ दे। बहुत से लोग छल कपट और झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो आगे नहीं बढ़े बल्कि और पीछे रह गए हैं। अच्छे कर्म मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं और बुरे कर्म मनुष्य को हमेशा नीचा ही गिराते हैं। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन हो या किसी का दिल हो। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार रचने वाले से रखनी चाहिए। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। इतना बेहतरीन भी मत खोजो कि एक दिन बेहतरीन को ही खो दो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम ईश्वर को या भाग्य को दोष दो। कोई भी दीपक दूसरे दीपक को जलाते समय अपना प्रकाश नहीं खोता है, इसलिए कभी भी दूसरों की मदद करना बंद न करें, क्योंकि यह आपके जीवन को और अधिक सार्थक बनाता है। अज्ञानी व्यक्ति केवल अज्ञान भरी बातें करता है, उसे सारी ज्ञान की बातें व्यर्थ लगती हैं। वो खुद को और खुद की सोच को ही सबसे श्रेष्ठ मानता है, परंतु उसे भी समय के साथ उसकी सारी गलत सोच का जवाब मिल जाता है। पर जब मिलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। ये गलती आप ना करें और अच्छी सोच को अपने जीवन में उतारें। परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ सब बदलता रहता है, इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। जीवन में कुछ भी करो, मगर एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें हर समाधान में भी समस्या नजर आती है। ऐसा कोई नहीं जिसने भी संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जो व्यक्ति जो कार्य निश्चित है उसे छोड़कर जो कार्य अनिश्चित है उसके पीछे भागे तो वह व्यक्ति उसके हाथ में आया कार्य भी खो देता है। वास्तविकता में हमारी वेदना को सुनने वाला भगवान के सिवा कोई और नहीं होता, इसलिए मौन होकर अपनी प्रार्थनाओं को भगवान के सामने रखिए, वो जरूर सुनते हैं। अपने अस्तित्व और हक के लिए जरूर लड़े, चाहे आप कितने ही कमजोर क्यों ना हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना काम करते रहो, अर्थात कर्म करते रहो। जिंदगी में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए श्री कृष्ण जी लेके आते हैं। जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है वह मूर्ख अपने लिए दुख के बीच बोता है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया है? जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। जैसे घर में आने जाने के लिए एक ही द्वार होता है, वैसे ही मन का भी एक ही द्वार रखना चाहिए, सकारात्मक द्वार, क्योंकि अच्छे विचार ही आपके मन में आए और बुरे विचार वापस लौट जाएं।
स्वयं को सफलता के उच्च शिखर पर देखना चाहते हो तो दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। अपनी पीड़ा का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा, क्योंकि आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाला व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। किसी के दुख बेशक उसके कर्म का फल है, पर उसकी सहायता करना हमारा धर्म है।